हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्कूल, इट्स फंक्शन एंड रिलेशनशिप विद सोसाइटी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग पार्ट में पढ़ाया जाता है। फिलहाल मैं आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। A school is a formal educational institution where individual, typically children, receive structured instructions and learning experience under the guidance of teacher and educator। देखो इसने क्या बोला, एक स्कूल जो होता है ना, एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। फॉर्मल, देखो घर में हम जैसे रहते हैं अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक आपने वर्ड सुना होगा। फॉर्मल आपका जो होता है औपचारिक होता है, मतलब कि फॉर्मल हर एक चीज का रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जहां पे इंडिविजुअल स्पेशली चिल्ड्रन जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। उनको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स एंड एडुकेटर्स, यानी वो टीचर्स एंड गाइडेंस जो एडुकेटर्स होते हैं उनके अंडर चीजें सीखते हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट का। ठीक है, इट्स प्राइमरी फंक्शन यानी उसका जो बेसिक प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, और एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। मतलब जब हम बात करते हैं ना कि ये पर्सनल और सोसाइटल डेवलपमेंट, तो स्कूल आके बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, सोसाइटी में उसको रहना भी आता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस भी सीखता है। जो रिलेशनशिप है स्कूल एंड सोसाइटी के बीच में वो काफी ज्यादा इंट्रिकेट, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट है, पर थोड़ा सा मिला जुला है। कई चीजें एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है, पहली चीज दूसरे को अफेक्ट करती है। एंड साथ के साथ एक स्कूल क्या करता है ना, एक बच्चे को प्रिपेयर करता है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करता है? कि आगे जाके वो सोसाइटी का अच्छा सा मेंबर बने। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नाउ लेट्स डेल्व इनटू द फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी इन डिटेल। नाउ हम लोग देखेंगे कि स्कूल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है और स्कूल का फंक्शन क्या है। सबसे पहले है एजुकेशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, जो कोर फंक्शन है। ठीक है, स्कूल का जो बिल्कुल बेसिक कोर फंक्शन है वो है नॉलेज इम्पार्ट करना, मतलब नॉलेज देना, स्किल्स देना बच्चों को प्रिपेयर करना, जो नॉलेज उनको चाहिए वो उनको देना, इनके स्किल्स डेवलप करना। इससे उनको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। एक ऐसा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिखा दिया, नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उनको चीजें सिखाई जाती हैं। और कैसे सिखाते हैं? करिकुलम के थ्रू। ठीक है, करिकुलम उनको हेल्प करता है चीजों को सीखने में। एंड उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल स्टडीज। एंड स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, लैंग्वेजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारी चीजें होती है। Schools aim to equip students with the knowledge needed for personal growth, academic success and future career। स्कूल क्या करते हैं? बच्चे को इक्विप करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको आगे जाके सक्सेस मिले एकेडमी के लिए, जो भी पढ़ रहे हैं उससे वो जॉब कर सके या फिर वो एग्जाम्स क्लियर कर सके, उनके फ्यूचर करियर तैयार हो पाए। ये सारा काम स्कूल का होता है। ठीक है, अभी हम फंक्शन ऑफ स्कूल पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स क्या होते हैं ना, सपोज इफ आई से कोई पर्सन है जो कि सपोज टीचिंग ले लेते हैं, तो पढ़ाना अपने आप में एक स्किल है। ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं आईटी फील्ड में, तो उनके स्किल्स क्या हैं कि वो कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारे वेरियस स्किल होते हैं। कई लोगों का स्किल कम्युनिकेशन होता है, वो दूसरों को बड़े अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, कई डिप्लोमैट्स होते हैं, कई लोग टीम लीडर बहुत अच्छे होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। तो अगर आप बात करो बच्चों को, केवल आप अगर एजुकेशन दे रहे हो, बुक से पढ़ा रहे हो, वो इनफ नहीं है। स्कूल्स तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत सारे स्किल्स डेवलप कराते हैं, जिसमें उनकी बेसिक एकेडमिक नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स उनके अंदर डेवलप होते हैं। ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, दे आर वेरी असेंशियल। किसके लिए? सक्सेस के लिए। सक्सेस क्यों? आजकल की दुनिया में ना, आजकल हर एक चीज़ पता है कैसे हो गई है, आप ये मान सकते हैं स्किल बेस्ड हो गई है। पहले होता था कि आपको बहुत ज़्यादा रटाया जाता था, रोट लर्निंग होती थी, उसके बेसिस पे बच्चों के एग्जाम होते थे। आजकल पैटर्न ही चेंज कर दिया है। एग्जाम्स जो रिटर्न भी हो रहे हैं उसमें भी दिमाग लगाना ऐसे पड़ रहा है कि आपने लर्न करा हुआ होगा तो काम नहीं चलेगा, आपको अपना माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इससे ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट देखने को मिलती है लोगों की। ठीक है, फिर आते हैं सोशलाइजेशन पर। स्कूल में आके सबसे पहले देखो, बच्चा अगर अपने घर में थोड़ा एक दो जनों से बात कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो जब स्कूल में आता है ना, तो उसको पता चलता है कि उसको अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है। स्कूल प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है,
जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वो जो दोस्त होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, हो सकता है उनकी लैंग्वेज अलग हो। तो ये जो इंटरेक्शन होता है जो बिल्कुल अलग लोगों से, देखो अपने भाई बहन से इंटरेक्शन करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप बिल्कुल अलग तरह से सोशल स्किल्स, मतलब अगर बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड के या लैंग्वेज के, कल्चर के लोगों से बात करते हो, तो इससे आपके प्रॉपर सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, आपको कल्चर के बारे में अवेयरनेस होती है, एंड आप सोशल जो डायनामिक्स है उसको नेविगेट कर पाते हो, समझ पाते हो, एंड इससे स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं ताकि वो अफेक्टिवली फंक्शन करें सोसाइटी में। ठीक है, ये तो एक चीज हुई। फिर आया कैरेक्टर एंड वैल्यू एजुकेशन। स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, लोगों में वैल्यूज बिल्ड करने के लिए। ठीक है, लोगों में वैल्यूज बिल्ड करने के लिए, एथिक्स क्या सही है क्या गलत है, हम अपने आप को मोरली, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं अच्छी चीजें। ठीक है, कि बेटा आपको फर्स्ट क्लास से अब तो मोरल एजुकेशन पढ़ा देते हैं कि ये गलत है, उन्होंने झूठ बोला वो गलत था, किसी ने चोरी करी वो गलत है, वो सही है क्योंकि हम ऐसे करेंगे, दूसरों की हेल्प करो। तो आपको स्कूल्स ना कई सारे कैरेक्टर और वैल्यू एजुकेशन देते हैं जो समहाउ शायद स्किप हो जाएं अगर आप नॉर्मल सिर्फ बिना स्कूल के रहें तो कई सारी वैल्यूज, एथिक्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स बच्चों के अंदर आते हैं, एंड कई सारे स्कूल्स हैं जो ऐसे मोरल एंड एथिकल एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिल्ड करते हैं। इससे स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होती है। ठीक है, उन्हें समझ में आता है अच्छा ये चीज है तो ये सही होगा, ये गलत होगा, एम्पैथी आती है, इंटीग्रिटी उनके अंदर आती है। ये सब है कैरेक्टर एंड वैल्यू एजुकेशन। प्रिपरेशन फॉर सिटीजनशिप। स्कूल बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कैसे, कि वो एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, मतलब वो अपनी कंट्री के, कम्युनिटी के एक बहुत ही एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, ये स्कूल इंश्योर करते हैं क्योंकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनके करिकुलम में ये सिविक एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताती है, उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के बारे में बताती है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्कूल्स ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनके इंटरेस्ट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, उनके पैशंस एंड टैलेंट। देखो एक तो क्या होता है ना, कई बार आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पता चलता है कि 4 सब्जेक्ट है जो मेरे को कम पसंद है लेकिन एक सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे अपने बारे में आइडिया लग गया, प्लस आप वहां पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, आप वहां पे आर्ट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे को अपने बारे में पता चलता है कि मुझे शायद ये स्पोर्ट्स का पीरियड पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलता हूँ तो शायद मेरा इंटरेस्ट इसमें है। या वो बच्चे, कुछ बच्चे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब किसी पीरियड के लिए एक्साइटेड नहीं होते, दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द आर्ट्स पीरियड। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहां पर है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, क्लब्स, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स की पर्सनल ग्रोथ में और सेल्फ डिस्कवरी में। ठीक है, फिर आया कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन। स्कूल क्या करते हैं, कल्चरल वैल्यूज ट्रांसमिट करते हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टर एंड वैल्यू एजुकेशन हुआ, एक होता है ना कि सपोज आपको, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको कई चीजें होती होंगी, जब बीमार होते हैं तो मम्मी नुस्खे बताती हैं, ठीक है, कि बेटा ये कर लेना चाहिए, तुलसी की चाय पी लो, ये कर लो। क्यों? क्योंकि उनको उनके पूर्वजों ने बताया। अब ऐसे करते करते वो चीज ट्रांसफर होती आई, तो स्कूल्स में भी कई चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, आपको बेसिक कल्चरल वैल्यूज पता चलती हैं कि भाई ये करना है। कुछ स्कूल्स का अपना तरीका होता है, कुछ स्कूल्स का अपना अलग वे होता है, लेकिन ओवरऑल कल्चरल वैल्यू ट्रांसमिट करने में, मतलब एक जगह से एक जगह, मतलब एक पर्सन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने में, ट्रेडिशंस को ट्रांसमिट करने में, और नई, जैसे कहना चाहिए नई जनरेशन में चीजों को लाने में जो पहले हुआ करती थी, ये सब चीजों में स्कूल का काफी योगदान होता है। स्कूल्स वो जगह हैं जहाँ पे इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज आते हैं, लोगों को इमर्ज होते हैं, एंड एक सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है। एक बच्चा जो स्कूल जाएगा, ये गारंटी नहीं है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा वो कुछ नहीं सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल जाके एक फॉर्मल सेटिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जो समहाउ अगर आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो ना तो आपके अंदर वो चीजें बिल्डअप कर दी जाएंगी। प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड करियर। स्कूल क्या करता है, प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को हाई एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के लिए। आपने स्कूल में पढ़ाई करी तभी तो आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में पढ़ाई करी तभी तो आपको जॉब मिलेगी। सो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। स्कूल बच्चों को प्रिपेयर करता है हायर एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर करियर के लिए, एंड ऑब्वियसली उनको बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज एंड स्किल्स जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी। स्कूल्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो स्कूल्स क्या होते हैं, आपका स्कूल जिस सोसाइटी में होगा, सोसाइटी मतलब सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं, एक वेस्टर्न स्कूल ले लेते हैं, एक इंडियन स्कूल ले लेते हैं।
आप इंडिया के हो तो आपका जो यहाँ पे स्कूल होगा कहीं ना कहीं उसके अंदर वही सोसाइटल वैल्यूज आएंगी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो। सेम उन लोगों के लिए कि जहां वो रह रहे हैं वही वैल्यूज उनको ट्रांसफर करी जाएंगी। तो स्कूल्स हमारी सोसाइटल वैल्यू, हमारे नॉर्म्स, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है। दे अडेप्ट देयर करिकुलम टू एड्रेस करंट इश्यूज एंड चेंजिंग सोशल डायनामिक्स। वो क्या करते हैं, वो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं ताकि वो जो करंट इश्यूज है उसको उसके ऊपर चर्चा कर सके, उसको समझ सके। एंड समहाउ अगर सोसाइटी है, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो स्कूल में भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देती हूँ बेसिक। पहले सोसाइटी में लोगों में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। लोग बिल्कुल ऐसे बहुत पुराने पे अगर आप जाएं तो बल्कि भेदभाव और करते थे। फिर टाइम बदला, सोसाइटी बदली, तो सोसाइटी ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ये भेदभाव हो रहा है और ये तो गलत है, तो हमें तो बच्चों को मिलाना है किसी तरह। तो ये चीजें कैसे शुरू हुई, ये चीज को स्टार्ट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब पहले सेग्रीगेशन, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रेशन के बाद इंक्लूजन, ये सारे कॉन्सेप्ट आते गए। तो आपकी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वही स्कूल में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका हो गया। सोशल मोबिलिटी, अच्छा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं कई लोग होते हैं जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जिस चक्कर में केवल वो नहीं आगे बढ़ पाते, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं फैसिलिटीज कम से कम में भी वो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका है सोशल मोबिलिटी होता है। सपोज कोई पर्सन है लोअर क्लास का, मतलब कि उसके घर में पैसा बहुत कम है, बिल्कुल मतलब हैंड टू माउथ वाला हाल है कि भाई बिल्कुल ही खाना बस नाम का है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। फिर एक मिडिल क्लास होते हैं और फिर एक होते हैं हायर क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। एक पर्सन किस तरीके से यहां पहुंच सकता है, एक तो ठीक है बिजनेस वगैरह जो चीजें होती हैं, ठीक है, बट अगेन उसके लिए भी उनको दिमाग तो चाहिए ना। एजुकेशन से ये सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है। सोशल मोबिलिटी मतलब आप इंडिविजुअल जो हैं वो अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले वो लोअर क्लास हुआ करते थे बिकॉज पैसे नहीं थे, लेकिन अब दे आर हायर क्लास बिकॉज दे हैव इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। कैसे इंप्रूव करा, नॉलेज गेन करके। उन्होंने वो नॉलेज गेन करी, वो स्किल्स सीखे जो उनको अपॉर्चुनिटी, जिससे उनकी अपॉर्चुनिटी खुल गई, ठीक है। कल्चरल इंटीग्रेशन, स्कूल क्या करते हैं, वो साथ में लाते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर से एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। स्कूल ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जिससे कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर। एजुकेशन, अच्छा सॉरी, ये वाला थर्ड पॉइंट बहुत डिटेल में नहीं बताया ना आपको। हाँ, तो अब एक स्कूल के अंदर अलग अलग कल्चर से लोग हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ले लीजिए, हो सकता है कोई नॉर्थ इंडियन हो, कोई साउथ इंडियन हो, है ना, कोई ईस्ट इंडिया से आए हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे हर किसी का अपना कल्चर होगा, लेकिन सब एक जगह बैठ के एक सेटिंग में पढ़ रहे हैं, तो सब लोग साथ में आ रहे हैं और बच्चे भी एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपको किसी और का टिफिन बड़ा पसंद आता है कि उनके घर में जैसा खाना बनता है, हो सकता है सेम सब्जी आपके घर में बन रही हो बट आपको बहुत पसंद आता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उनके कल्चर में वो पर्टिकुलर एक कोई इंग्रेडिएंट ज्यादा यूज करते आए हैं, वो शुरू से वो चीजें होती आई हो। तो ये चीजें बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको समझ में आता है, उनको वैल्यू पता चलती है डाइवर्सिटी की। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एजुकेशन से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो स्किल्ड वर्क फोर्स होगा। स्किल्ड मतलब प्रॉपर जिसके पास वो स्किल्स हैं, वो एजुकेशन है, जो कि इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर सोशल चेंज आता है। स्कूल्स कैन ड्राइव सोशल चेंज बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग एक्टिविज्म अमंग स्टूडेंट्स। स्कूल क्या करेंगे, सोशल चेंजेस लेके आएंगे। कैसे, वो प्रमोट करेंगे अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब सोशल इश्यूज, ठीक है, मतलब सोशल इश्यूज के बारे में बात करना। मैंने आपको बताया जैसे जेंडर के बारे में बात करते हैं, तो स्कूल में अगर बताने लग गए कि नहीं ये तो लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, तो बस वहां पे तो जेंडर हो गया। लेकिन अगर स्कूल में ही सिखा दिया ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है, हर कोई हर तरह का काम कर सकता है, तो बच्चों के अंदर वो बेसिक चेंजेस जो हैं, सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, वो चीजें पहले से ही आने लगेंगी। एंड ये सब क्या होता है, री-इन्फोर्समेंट ही तो होता है। आपको बचपन से जो सिखाया गया, सिखाते गए, जो कंडीशनिंग होती गई, वही आप सीखते हो, ठीक है। कम्युनिटी हब, स्कूल ऑफन सर्व एज कम्युनिटी सेंटर, होस्टिंग इवेंट्स, मीटिंग्स एंड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व पेरेंट, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिडेंट्स। यस,
कई बार कम्युनिटी मतलब स्कूल में क्या होता है, सब लोग मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं, एनुअल डेज होते हैं जहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं, तो एक सोसाइटी पूरी वहाँ पे आप देख सकते हो कि सब लोग आपस में इकट्ठे हो गए हैं, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखने के लिए हुए हों, चाहे टीचर्स अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को उनको देखने के लिए आए हों साथ में, लेकिन दे ऑल आर टुगेदर। Expectations and accountability. Society holds schools accountable for delivering quality education. देखो सोसाइटी मान के ही चलती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, दे विल रिसीव द क्वालिटी एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप बनेंगे। सो पब्लिक पॉलिसीज और फंडिंग ये दोनों इन्फ्लुएंस होती हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से। अगर एक सोसाइटी मानती है कि भाई हमारी जो सोसाइटी है उसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो सम हाउ वहाँ पे फंडिंग होगी, उस एरिया पे ध्यान दिया जाएगा। कुछ लोग होते मानते हैं कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो भैया पढ़ाई क्या करनी है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फंडिंग हो ही नहीं रही है, तो दे आर आपस में इंटरलिंक्ड। ओके, कल्चरल इवोल्यूशन, जैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व करती है, हम पढ़ते आए हैं ना कि सोसाइटीज़ भी अपने आप में इवॉल्व करती हैं, उसी तरह से हमारा पढ़ाने का तरीका, एजुकेशनल मेथड्स भी इवॉल्व करते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, इकोनॉमी चेंजेस आना, वैल्यूज़ में चेंजेस आना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी वैसे वैसे एजुकेशनल मेथड्स एंड वेज, जैसे बताया ना मैंने पहले रोट लर्निंग पे बहुत ध्यान देते थे, पहले इतना डिमांड नहीं थी, लेकिन अब पता चल गया कि भाई अब स्किल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल ज़रूरी है। तो अब पढ़ाने का तरीका एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई हैं। सो ये हमने पढ़ा अबाउट द स्कूल फंक्शन एंड रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हर वीडियो में मैं जो कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं आपको कंटेंट मिल जाएगा। कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ के मैंने अलग से सेक्शन बना रखे हैं, और बाकी कुछ कॉमन प्लेलिस्ट हैं जो सारी यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन करेंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।